कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाए थे बताओ, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाए थे बताना एक बार। ए कॉस, हाँ अच्छा क्वेश्चन करवाए थे। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, कुछ अच्छा क्वेश्चन दो चार तो कर लो। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट कॉस ए प्लस में कॉस बी, हाँ आ जा, कॉस ए प्लस में कॉस बी, कॉस ए माइनस में साइन बी का पावर में n, ठीक है, प्लस में कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए, आजा 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 आजा, साइन ए प्लस में साइन बी, एडजस्ट करके बैठो थोड़ा सा, साइन ए प्लस में साइन कॉस ए माइनस, थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठो, कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन बी, ठीक है, पावर में n प्लस में साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी का पावर में n। प्रूव दैट करना है, शांति बनाए रखे भैया, शांति बनाए रखे, इक्वल टू, हाँ बोलो, हाथ का प्रोग्रामिंग यही सेट किया है भगवान ने, हम चाह के भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। 2 टू द पावर कॉट ए माइनस में बी, ठीक है, ठीक है, और 0, ये कब होगा जब n इक्वल टू इवन रहेगा तब, और ये कब होगा जब n इक्वल टू ऑड रहेगा तो, ठीक है, ये दो सिचुएशन है, ये दो सिचुएशन है। आइए देखते हैं, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। अब अपने चलते हैं LHS पे, LHS पे चलते, देखो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, LHS पे चल रहे बच्चा लोग, ये कितना लिखा हुआ बताना, कॉस ए प्लस में कॉस बी बाई कितना, कॉस ए माइनस कॉस बी बाई कॉस ए माइनस में कॉस बी का पावर में n। बच्चा लोग ध्यान से देखेंगे, ये कितना है, साइन ए प्लस में साइन बी है ना, डिवाइडेड बाई कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। बाकी बस ये कितना कॉस ए, तुम लोग के पास भी क्वेश्चन है तो देख लेना, और कहीं पे गलती हो तो बताना। आ जाओ, अब यहाँ पे सुनना, कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चा, कॉस सी प्लस कॉस डी का, तुम्हारे दोस्त को नहीं समझ में आएगा समझाना, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होगा बताएंगे कोई, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 चलेगा, डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सॉरी कॉस, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में गलती लिखी है क्या, देखो तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी है क्या, देखो तो, अरे 5 मार्क्स में जाओ, हाँ साइन ए माइनस साइन बी, साइन वही फॉर्मूला गलती हो जाएगा, साइन ए माइनस में साइन बी, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी सुधार लो, इधर 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 बात नहीं करो यार, बात नहीं करो, साइन ए। अब मेरे को बताना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कोई बताएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कितना, साइन ए माइनस बी बाई 2 का पावर में n, यहाँ पे कितना होता बताना, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये कितना होता बताना, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। ध्यान से सुनना, कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या आप सभी को पता है कि कॉस सी माइनस में कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होता है बताना, कॉस डी माइनस में कॉस सी। क्या इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला कितना, माइनस में 2 कितना, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 चलेगा, चलेगा ना। अब क्या करेंगे सुनो, तो यहाँ पे सर इसको ए और बी में कौन सा बड़ा, ए बड़ा, सी और डी में कौन बड़ा, सी बड़ा, एक्स और वाई में कौन बड़ा, एक्स बड़ा, अल्फा और बीटा में कौन बड़ा, अल्फा बड़ा। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो इसमें से माइनस कॉमन जाएगा, उसके बाद -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू
साइन ए माइनस बी बाई टू होगा। किसको किसको समझ में आया बताओ? समझ में आया? जिस टाइप से कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस बाहर आ जाता है, उसी टाइप से साइन ए माइनस साइन बी में भी माइनस बाहर आ जाएगा। अब छोटा छोटा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, देखा 2 से 2 कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, बच क्या रहा बताएंगे? कोई क्या बच रहा बताएंगे? कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी बाई टू, कितना हो बताना फाइनली? कॉट ए माइनस बी बाई टू का पावर में एन, चलेगा? यहाँ पे माइनस बच रहा है, माइनस, इसमें कितना होता है बताओ ऋषभ बोल? कॉस बाय साइन, ये भी कितना होगा? कॉट ए माइनस बी बाई टू का पावर में एन। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, अब एक छोटा सा, क्या हो रहा है भाई, इन लोग इतना बात किस बात पे कर रहे हैं? आज सुनो, कॉट ए माइनस बी बाई टू प्लस माइनस में कॉट ए माइनस बी बाई टू, पूरा का पूरा एन पे डिपेंड करेगा। -1 का पावर में इवन हो, -1 का पावर में इवन ऑलवेज क्या मिलता है? पॉजिटिव। और -1 का पावर में ऑड ऑलवेज क्या मिलता है? तो यहाँ पे दो सिचुएशन चल रहा है। कितना सिचुएशन? दो सिचुएशन। व्हेन क्या क्या भैया, n का वैल्यू सपोज ऑड ले लिए, खुद सोचो, ऑड लेंगे तो भैया यहाँ पे कुछ भी होगा, पावर में जो चीज है ठीक है, लेकिन माइनस के पावर में ऑड है तो ये वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस के साथ। समझ में आएगी नहीं? तो तुरंत ये वाला वैल्यू क्या दे देगा अपने को? कॉट एन ए माइनस बी बाई टू, और ये माइनस में कॉट एन ए माइनस बी बाई टू मिलेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या है, एन क्या ले रहे? ऑड ले रहे, और ये कटते ही आंसर कितना मिलेगा? 0। इसी टाइप से एन इक्वल टू इवन ले लेते हैं, तब ये जाके ये नेगेटिव किस में बदल जाता है? और उस वक्त कितना हो जाएगा? कॉट एन, बढ़ जा उसी चेयर तुम्हारे लिए लगा के रखे हैं, बैठो, प्लस में कॉट एन ए माइनस बी बाई टू, फाइनली कितना हो जाएगा आंसर? 2 कॉट एन ए माइनस बी बाई टू। तुम लोग सबको पता चल गया कि 6:30 बजे क्लास 7 बजे होगा। हाँ, एक दिन बेटा 4:30 बजे स्टार्ट करेंगे, छूटेगा तो समझाएगा। एन का वैल्यू ऑड लिए बच्चा कृष्णा, तो ऑड जैसे लिए ना, तो नेगेटिव जो होता है ना, माइनस के पावर में ऑड, ये क्या हो जाता है? माइनस के पावर में ऑड क्या होगा? माइनस। तो भैया माइनस हो गया यहाँ पे और कट गया, और माइनस एन के पावर में इवन, तो इवन रन इज पॉजिटिव, तो ये दोनों सिंपल आ गए। दो अलग अलग सिचुएशन बोले, समझ में आया? एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 मार्क्स का लिखा हुआ है, दी टू different values of theta, value of theta, ठीक है? फोन आ रहा है, इसका दे दो, फोन आ रहा है। नेमली θ1 एंड θ2, ठीक है? ध्यान से सुनना, θ1 का वैल्यू हाँ, एंड satisfy the equation sin थीटा प्लस का फाई इक्वल टू 1/2 sin 2 फाई, ठीक है? प्रूव कर रहा है, इतना स्टेटमेंट के बाद प्रूव करने, क्या प्रूव दैट sin θ1 प्लस में sin θ2 बाई cos θ1 प्लस में cos θ2 इक्वल टू कॉट का फाई, ठीक है? ये प्रूव करना है। आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं बच्चा लोग, समझना, क्वेश्चन नोट कर ले आप लोग बस।
क्वेश्चन नोट कर लिए। आइए देखिए क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। सबसे बोल रहा है कि ये जो थीटा है ना, इसको दो टुकड़ों में बांटा गया, टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, जिसका नाम थीटा 1 एंड थीटा 2 है। थीटा 1 कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सारे में। थीटा 2 भी वैल्यू कहां से कहां तक है, फर्स्ट से फोर्थ तक। अच्छा, साथ ही साथ इतना ही नहीं है, बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ, क्या गिवन दिया हुआ बताएंगे, चलो कोई गिवन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस का जो फाई है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये थीटा 1 थीटा 2 क्या हो रहा है, थीटा 1 एंड थीटा 2 सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1/2 साइन 2 फाई। मतलब आप यही बोलना चाह रहे हैं सर कि इफ थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा 1 से तो कितना हो जाए बताना, थीटा 1 प्लस में फाई, ये भी होगा 1/2 साइन 2 फाई। मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो थीटा है जिसका नाम थीटा 1 एंड थीटा 2 दिया गया है, वो क्या कर रहा है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा 1 पुट अप किए थीटा के जगह पे, तो 1/2 साइन 2 फाई हुआ। इसी टाइप से सेम टू सेम साइन थीटा 2 पुट अप किए तो भी इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 साइन 2 फाई मिलेगा। बोलो हाँ यार। न्यूमेरिकली देखा ये जा रहा है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, हाँ या ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि साइन थीटा 1 प्लस का फाई ये अपने आप में इक्वल है साइन थीटा 2 प्लस में फाई के साथ। अच्छा, तो इसका मतलब आप यहां पे फिर से दो केस बनाओगे। कितना केस बनाओगे, सर वो कैसे, एक बार हम बनाएंगे, कितने सारे स्टूडेंट को पता है, देखो ऐसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन ही बनता है भाई। देख मेरे को बताओ, साइन थीटा इक्वल टू साइन, मान लेते लिखा हुआ है एक ठो। दूसरा चीज क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा। बोल हाँ या ना, एसोसिएटेड एंगल पढ़े होगे। साइन 180 माइनस थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा, मतलब एक केस में सर जी थीटा 1 प्लस में फाइव इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस में फाइव होगा, एकदम सही। वहां से सर आपको मिला थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, चलने दो भाई। दूसरे सिचुएशन में यदि हम देखें तो थीटा 1 प्लस में फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में थीटा 2 प्लस का फाइव। सिचुएशन समझ में आया, समझ में आया, किसको किसको समझ में आ गया जी, इनको नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, रीजन पूछिए। आप एसोसिएटेड एंगल पढ़े थे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा एक तो सिचुएशन ले सकते हैं। दूसरा सिचुएशन आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा का भी वैल्यू साइन थीटा ही होता है। तो हम इस वाले पोर्शन को साइन, इस पूरे पोर्शन को समझो ना भैया अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा लिखे, दोनों का मतलब तो सेम है। तो यहां से हमारे पास क्या मिला बताओगे, थीटा 1 प्लस में फाइव इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में थीटा 2 माइनस का फाइव। ये सारा वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो बताना, थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 2 फाइव। अब देखते क्या क्या सिचुएशन को मिलेगा। अब प्रूव क्या करने के लिए बोला है, गिवन क्या, प्रूव क्या करने के लिए बोला है, ये वाला प्रूव करने बोला है। आइए देखते हैं। तो अपने पास जो है प्रूव करने के लिए बोला है LHS ले लेते हैं, और LHS में क्या भैया, साइन का थीटा 1 प्लस में साइन का थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस का थीटा 1 प्लस में कॉस का थीटा 2। तो साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा दें किसका सर, साइन C प्लस साइन D का। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोई बताएंगे, 2 साइन C प्लस D बाई 2, मतलब थीटा 1 प्लस में थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस में थीटा 2 बाई 2, यहां पर भी 2 कॉस थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस में थीटा 2 बाई 2। ये वैल्यू न्यूमेरिकली इसके साथ कैंसिल आउट, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan थीटा 1 प्लस का थीटा 2 बाई 2। अब खुद सोचो, क्या ये वाला कंडीशन को फॉलो करवाएंगे तो कुछ मिलने वाला है प्रूविंग में, नहीं सर, क्योंकि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 पुट कर दे
तो यहाँ पे 2 थीटा 2/2, तो 2 कैंसिल कितना हो जाएगा tan थीटा 2, तो ये तो चलेगा नहीं। ये वाला सिचुएशन को फॉलो कर दे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं tan 180 डिग्री माइनस में 2 तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan डिवाइड दे दूं 180/2 माइनस में 2 तो वैल्यू कितना हो जाएगा tan का 90 डिग्री माइनस में ठीक है, ऐसे नहीं आरडी सर में। चलो अब हेडिंग देंगे आप लोग मल्टीपल एंगल, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंगल। हाँ नोट कर ले, उसके बाद आज को आज एक ही मयंक का काम हेडिंग देना मल्टीपल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माहौल बनाया जाए मल्टीपल एंगल का। मल्टीपल एंगल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फ्यूचर में इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। जितने अच्छे ढंग से मल्टीपल एंगल को सीखेंगे फ्यूचर में मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग होगा। सारा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मल्टीपल एंगल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, हेडिंग देंगे डेरिवेशन ऑफ मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला।